साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब साहिब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा बंदगी, साहिब। बोले सद्गुरुदेव की। थोड़ा अपना परिचय देता हूं। पेशे से कोई व्यापारी नहीं हूं। 17-18 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुआ। 24 साल सर्विस की। उसी समय गुरु धारण किया, बालक ही था और संकल्प रहा बाल ब्रह्मचर्य रहने का और निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा की। बस राष्ट्र सेवा की भावना थी। उसके बाद 1991 में सेना से निवृत्त हुआ, सूबेदार पद से, अधिकारी था वहां भी। और गुरुदेव ने मुझे अपना उत्तराधिकारी उसी समय चुना था, 1970 में, जब मेरी 18 वर्ष अवस्था थी। उनके शरीर त्यागने के बाद यह दायित्व मेरा आया, इसलिए मैं सेना में 24 साल सर्विस करके प्रीमेच्योर रिटायर ले लिया। सोचा बाकी जीवन का हिस्सा लोगों में अध्यात्म जागृति के लिए लगाऊं। यह कार्य मैं बिजनेस के तौर पर नहीं कर रहा हूं। दुनिया में हम सबसे अच्छे, न घर, न द्वार, न बीबी, न बच्चे। मेरा गुलस्तान अयोध्या जी के पास, जिला गोंडा है और जन्म स्थान यही है, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो बस ये एक संकल्प था कि बाकी जीवन परमार्थ में लगा दे। इसलिए व्यावसायिकता के तौर पर मैंने भक्ति को नहीं अपनाया, किसी मजबूरी में आकर के भक्ति को नहीं अपनाया कि 4-6 बच्चे हुए, बाबा सधुआ गया, तो बाबा ने सधुआ गया 4-5 बच्चे छोड़कर अपनी पत्नी से धोखा किया, अपने बच्चों से धोखा किया, समाज से धोखा किया। आप संन्यास लेना है तो उस समय लो जब अपनी स्त्री को आप एक नवयुवक बच्चा देकर जाएं जो उनकी देखभाल और परवरिश कर सके। क्योंकि मैं एक सन्यासी भी हूँ, संन्यास का धर्म मुझे मालूम है। आइए, 85 आश्रम बनाए, विचरण करता रहता हूं। हमारे पंथ की वृत्ति क्या है? 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 महाजन और पटेल आदि, 2 हरिजन, 2 पिछड़े वर्ग के, 10 और 11वां खुद हो जाता हूं। क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड लेस, यानी जातिवाद की भावना नहीं। जिससे भी दीक्षा दी, नाम नहीं, जात नहीं पूछता हूं। किसी बरादरी को रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता हूं कि भाई किसी बरादरी का गुरुजी या किसी जाति का गुरुजी या किसी बरादरी का प्रधान नहीं। वास्तव में मानव इन्हीं चीजों में बट गया। आइए हम देखते हैं। तो लक्ष्य ये है और अध्यात्म जागृति। तो क्या दुनिया के लोग, मैं एक बात और कह रहा हूं तो मेरी बात सुनकर आपको अचरज सा लगेगा, अहंकार वश नहीं कह रहा हूं। मैं आमतौर पर एक बात कहता हूं, जो चीज मेरे पास है दुनिया में कहीं नहीं है। तो लोग तो सभी ये कहेंगे जो चीज हमारे पास है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। आओ हम इसको प्रमाणित करेंगे। आइए, पर मैं ये अहंकार वाली वाणी नहीं बोल रहा हूं। जिसके पास भी अहंकार है जरूर अज्ञान होगा, क्योंकि अहंकार की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। गर्व न कीजिए बावरे, गौरव हित हरि आहारी, गौरव हित रावण गया, पाया दुख भारी। ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं, वो चीज आपके सामने रखूंगा। आइए देखते हैं। भक्ति में 3 चीजें आ गई। हमें भक्ति तो करनी है, भक्ति को ठीक से समझना है। भक्ति कैसे की जाए? भक्ति सब जगत पखाना, भक्ति भेद कोई बढ़ला जाना, आगे भक्त भय भारी, करी भक्ति पर युक्त न धारी। हम अपने इर्द गिर्द जो भक्ति का वातावरण है, पहले देखते हैं इसमें दूषण कहाँ आया। इस भक्ति के अंदर 3 तत्व आ गए, उन्होंने भक्ति को दूषित किया। एक तो इसमें अपराध और रोमांस आ गया, इसमें विषय वासना आ गई, और दूसरा इसमें व्यावसायिकता बहुत अधिक आ गई, और तीसरा इसमें राजनीति आ गई। ये 3 चीजों ने भक्ति को दूषित किया। हम वर्तमान में जो भक्ति का स्वरूप देख रहे हैं ये अत्यंत दूषित है। सबसे पहले हम देखते हैं अपराधी लोग भक्ति में कैसे आ गए।
क्योंकि ऐसे कोई आदमी कहीं घूमे तो पकड़ लिया जाएगा, लेकिन बाबा जी बनकर घूमे कोई पूछने वाला नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं। अयोध्या जी के पास एक बहुत मान्य स्थान था, उसका महंत बहुत अच्छा था और सहज भी था। एक अपराधी बिहार से कत्ल करके आया, पुलिस ने दबिश दी, इधर उधर घूम करके वो उस स्थान पर पहुंच गया, दाढ़ी बाल रख दिए, क्योंकि कहीं रुकना तो था। थोड़े दिन बाबा की सेवा की, महंत जी की सेवा की, उसने देखा भाई यहाँ तो लाखों रुपए चढ़ा हुआ आता है, खामखा मैं डाका डाल रहा हूँ, खामखा मारपीट कर रहा हूँ, यहाँ तो बड़ा धन है। सेवा करता रहा, सबको भरोसे में लिया। एक रात चुपचाप उस बाबा का गर्दन दबा दी, क्योंकि अपराधी तो था ही। बाबा जी बेचारा मर गया। सुबह पहले उठकर वही रोने लगा ज्यादा ज्यादा। पहले बाबा जी सहज था, उसको उसने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। अब महंत बनकर के वो बैठ गया। तेज तरार तो था ही, जितने भी अपराधी हैं बुद्धि से और हृदय से काफी बुलंद होते हैं, तगड़े होते हैं। बस वो महंत बनकर बैठ गया। 2-4-6 महीने बाद एक और अपराधी आया, वो भी कहीं कत्ल करके आया, उसी के जुट का था। उसने पहचान लिया, ओ भैया तू तो भला ना वाला। बोला हाँ चुप चुप। बोला भाई ये क्या? उसने पूरी कहानी बताई। बोला भैया इस अपराध में कहीं कुछ नहीं रखा है, ठगी मारपीट और लुटगिरी में। अरे सीधा साधा धर्म के क्षेत्र में आ जाओ, यहाँ सभी चीजें मिल जाती हैं, शोहरत दौलत औरत तीनों चीज मिल जाती है। भाई तीनों चीज के लिए दुनिया दौड़ रही है, वो तीनों चीज मिल जाएगी। बोला ठीक है। उसने कहा फलानी जगह का महंत भी अभी हिल रहा है, बूढ़ा हो गया, यही फार्मूला तू भी अपना और वहां जय हो गई तू गुरुजी। कलयुग का माहौल ये है कि अब गुरुजी को शूट करके या मार के चेला गद्दी ले रहा है, गुरुजी के आशीर्वाद से कोई गद्दी नहीं ले रहा है। भारत के अंदर बड़े बड़े जितने भी प्रचारक घूम रहे हैं, किसी न किसी पंथ से विद्रोह करके निकले हुए हैं, ठीक है। वो गुरु को माने ही नहीं है, तो वो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि खुद वो गुरुजी जो गुरु की बात कर रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है, उसने गुरु का मर्यादा का पालन किया या नहीं किया। प्राचीन काल में पहले ये देखा जाता था, शादी के समय कोई न लड़का दिखाता था न लड़की दिखाता था, बस लॉटरी के तौर पर था। देखा जाता था कि भाई कैलाश सिंह की लड़की है, बस ठीक है कैलाश सिंह की लड़की है, इतना ही परिचय काफी है, और आगे कोई जानकारी नहीं लेता था। जिस गुरु का चेला होगा उसके लक्षण भी आएंगे। इस तरह से इस कलयुग में गुरु को शूट करके या गुरु को मार करके या विरोध करके गद्दी मिलती है, गुरु के आशीर्वाद और कृपा से गद्दी नहीं मिलती है। बलिहारी हो इस कलयुग की भक्ति की, भक्ति में बड़ा दूषण आ गया है। हमें नए सिरे से भक्ति विषय पर सोचना होगा। जैसे आप देखते हैं कांग्रेस के कई अंग हो गए। मैं राजनीति में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। कहीं कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस, कहीं एनडी तिवारी कांग्रेस, कहीं संगमा कांग्रेस, कहीं फलाना कांग्रेस। इसी तरह वर्तमान में भारतवर्ष में जितने चुनिंदा स्टार लोग भी बातचीत कर रहे हैं, किसी न किसी पंथ से गुरु से विद्रोह करके निकले हुए। तो भैया जाका गुरु है, आंध्रा चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पे लिया, दोनों के ऊपर है। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। पहली तो ये चीज आ गई, अपराध आ गया। इसमें अपराध, ठगी, ओझा, तांत्रिक, 5 और तबके हैं जो इस भक्ति में घुसाए, जो 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर परमात्मा के नाम पर छल कपट ठगी करके रोटी खा रहे हैं। इसलिए हम जिस भक्ति में जीना चाह रहे हैं उसमें हमें चिंतन करना होगा। आपके घर के पास कचरे का ढेर है तो आपको उसकी वायु और दूषण जरूर पहुंचेगा, भक्ति दूषित हो गई। कोई ओझा बन करके समाज को भ्रमित कर रहा है। साहब ने आकर के सावधान किया, सतर्क किया कि क्या करना है। इस तरह कोई ओझा बन करके, कोई कुछ बन करके, कोई कुछ बन करके, कोई तांत्रिक बन करके, कोई ज्योतिषी बन करके, कोई धर्मगुरु बन करके, कोई कुछ बन करके। वर्तमान में हालत कैसे हो गई है, ये वैसायिकता, इसमें बहुत अपराध तो पहले आया ही, आदमी को डरा देना, बस आदमी उधर ही। साहब ने सतर्क करके कहा, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। आइए हम देखते हैं व्यावसायिकता इसमें बहुत जमकर के आ गई। अब क्या हो रहा है, पहले तो एक प्रचारक, एक सन्यासी होता था, एक त्यागी पुरुष होता था, एक ज्ञानी पुरुष होता था। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब कोई भी हो सकता है। गुरुजी प्रचार करते करते अपने बेटे की भी फोटो नीचे दे देता है, कहता है मेरे बाद इसी को मान लेना, मेरे बाद यही है। अब साहेब वाणी में कह रहे हैं, जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मेल न जाए कोई। साहब ने बड़ी खरी बात कही है। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। अब गुरुजी जब जाता है, अपने परिवार के किसी भी आदमी को गद्दी दे के जाता है, चाहे वो अनट्रेंड है, कहीं बेटे को, कहीं लड़के को, कहीं पोतरे को, कहीं भांजे को, कहीं भतीजे को, कहीं दोतरू को, कहीं पोतरू को। अब सवाल ये उठा, गुरुजी की ममता अंदर से खुद नहीं गई है तो चेले का क्या, कितना कल्याण कर देगा।
तन मन बा को दीजिए जाके विषय आना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गुरु जी के अंदर जमकर भरा हुआ है, तो चेले की क्या सफाई करेगा? जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां बसा है, वो क्या करेगा? अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। माहौल ये हो गया है कि कहीं भी जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट हो रहे हैं। वो कह रहे भाई ठीक है बाबा जी आपको 2 घंटे बोलने के 2 लाख रुपए दे देंगे। बाबा जी कहता ठीक है, बाकी बैनर ये वो हम पूरी चारों तरफ की बढ़ाई, हम आपका प्रचार वगैरह हम करेंगे, जो चढ़ावा आएगा आधा आपका होगा आधा हमारा होता है। बाबा जी कहा ठीक है भाई, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये होता है। एक बाबा जी को इंदौर में सत्संग था, पूरा ठेका क्या था, 2 घंटे का 2 लाख रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए देना था और चढ़ावा आधा देना था। जब वहां सत्संग शुरू हुआ, बाबा जी आकर, जिन्होंने आयोजक लोगों ने कहा कि भाई बाकी की कार्रवाई हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, तंबू हम लगवा देंगे, बैनर हम छपा देंगे, बाकी सब चीज इंतजाम आगंतुक लोगों का और भीड़ हम जुटाएंगे, आप 2 लाख रुपए घंटे के हिसाब से आपको देंगे और आधा चढ़ावा आपको देंगे, बाकी हम लेंगे। बोला ठीक है। कुदरतन क्या हुआ, इतना नफा नहीं हो पाया। बाबा जी बैठा सत्संग करने, बाबा जी के पीए ने आकर कान में कहा, क्या कहा, ये अखबारों में भी आया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। बाबा जी के पीए ने कहा आयोजक लोग कह रहे हैं 2 लाख रुपए घंटे के हिसाब से तो दे देंगे, लेकिन आधा चढ़ावा नहीं देंगे क्योंकि हमें घाटा पड़ रहा है। बाबा जी ने कहा, तौलिया उठाया कंधे पर, चल पड़ा, हम न करब सत्संग, हम नहीं करेंगे सत्संग। बाबा जी चल पड़ा क्योंकि फीस कम मिल रही थी। अब सवाल ये उठा, कलयुग में जब ऐसे टहरूआ अगर आपको ज्ञान दे रहे हैं तो आपका कल्याण कितना होगा। लेकिन पुराने महापुरुष जो हमारे संत लोग थे, उन्होंने तो नंगे पैर चल चल करके समाज को चेतना दी थी और उन्होंने अपने ईश्वर की कभी भी चिंता नहीं की थी। वर्तमान में दूषित वातावरण लग रहा है भक्ति का, इसलिए तन मन बाको दीजिए जा कोई विषय आना है। अब इसमें व्यवसाय जम करके आ गया, पूरी ये बिजनेस आ गई है और इसके अंदर राजनीति आ गई है। बाबा जी इन तीनों की सांठगांठ हो गई है। बाबा जी से राजनेताओं का क्या लेना। बाबा जी को राजनेता बोल रहे हैं हम आपको जमीन भी दे देंगे, ये फैसिलिटी देंगे, आप अपने चेलों को बोलना हमें वोट दे दे। बाबा जी फिर सत्संग करते समय उनकी बढ़ाई कर देता है। अब हालात ये हो गई है देश की, एक ही स्टेज पर आपने देखा होगा हमारे लड़के ने सबको नीचे बिठा दिया, उसने सबको कहा भाई नीचे चलिए, क्योंकि ये राजनीति है, उसने नीचे उतार दिया। कोई अहंकारवश नहीं, भाई मैं आपसे ऊंचा इसलिए बैठा हूं, मैं भी नीचे बैठना था, मैं इसलिए ऊंचा बैठा भाई ताकि आप मुझे देख पाए, मेरी बात सुन पाए, नहीं तो सब यूं यूं झांक झांक कर यूं देखना था, बस इसलिए थोड़ा सा ऊंचा बैठा सिस्टम। अब एक ही मंच से बाबा जी भी बात कर रहा है और प्रधानमंत्री भी बात कर रहा है। अब या तो प्रधानमंत्री को भी हम बाबा जी माने, आखिर वो मंच किसका है? अगर वो एक महात्मा का है तो प्रधानमंत्री तो राजनेता है, उसकी क्या जरूरत थी वहां? अगर वो प्रधानमंत्री का है तो वो राजनीतिक मंच है, वहां बाबा जी की क्या जरूरत थी? इन दोनों का दूर से कहीं रिश्ता भी नहीं है। इसलिए बाबा जी को नेता से मतलब है, नेता को बाबा जी से। इसलिए मैं ये धर्म राजनीति से और व्यापार से परे रह करके ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बात अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इससे परे हट करके अपनी रोटी 5500 रुपये पेंशन मिलती है उससे खाता हूँ, किसी का भी भोजन नहीं ग्रहण करता हूँ, सादा। मैं भी दाढ़ियाँ बढ़ा सकता था, मूछें बढ़ा सकता था, बाल बढ़ा सकता था और कपड़े पीले पहन सकता था, इसलिए नहीं पहना। मैं कहा इसको पहन के भीख ही मांगनी है, इसी को पहन करके ठगियाँ ही करनी है, तो इससे हम ऐसे ही चंगे हैं। ठीक है, जिसने जानना होगा वो जान जाएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसकी ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की, पर मैं भेष की निंदा नहीं कर रहा हूँ। आइए हम देखते हैं, आखिर ये भक्ति में आदमी उलझ गया। आओ हम देखते हैं भक्ति कितनी है। भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बढ़ला जाना। आप सबसे एक और प्रार्थना करता हूं, ताली नहीं बजाना। ताली बजाई जाती है किसी का हौसला बढ़ाने के लिए। मेरा हौसला आपकी ताली नहीं बढ़ाएगी, आपकी गाली भी नहीं बढ़ाए कम करेगी, क्योंकि ताली और गाली दोनों से परे वो महात्मा है। अगर मैं तालियों से खुश हो गया तो गालियों से दुखी हो जाऊंगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, ताली नहीं बजाइए। मुझे आपकी ताली की जरूरत नहीं है, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अस्तुत निंदा ना जिन बैरी मित्र समान, वो तो ताली बजाने वाले लोग नियुक्त करते हैं पहले कि 2 बात कहूं ताली ठोकना, इससे डिस्टर्ब है, सत्संग में रुकावट है। इसलिए मैं किसी को सत्संग शुरू हुआ पाँव नहीं छूने देता हूं, चलते पाँव नहीं छूने देता हूं। टाइम जाए क्यों करना, सार कह लीजिए, थोथा दे बाहर। आइए हम देखते हैं बंधुओं कि आखिर भक्ति दुनिया भक्ति कह रही है, भक्ति क्या है, भक्ति की जरूरत क्या है और कैसी भक्ति है। भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बढ़ला जाना। आगे भक्त भय भारी करी भक्त पर युक्त न धारी। साहब कह रहे हैं बड़े बड़े भक्त हुए, भक्ति की पर युक्ति मालूम नहीं थी।
पर जो हम वर्तमान में भक्ति देख रहे हैं, दो दिखाई दे रही है। पहली बात तो किसी भी भक्ति की निंदा करना अकलमंद आदमी का काम ही नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी दृष्टि से परमात्मा का स्मरण करने वाला है, नास्तिक से बड़ा अच्छा है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, दुनिया के अंदर 3 किस्म के लोग हैं, एक है पामर, एक है संसारी, एक है परमार्थी। ये क्या है 3 तरह के लोग? पामर कौन है? जो बहुत रईस है, धनवान है। सभी धनवान पामर है क्या? ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बस वो दुनिया की मौज मस्ती में वो कह रहे हैं खाओ पियो मौज करो, नाचो कूदो, पिकनिक में जाओ और अय्याशी करो, मौज मस्ती करो, बस यही है जिंदगी। और क्या है? ये जग मिठा, अगला कैंड डिठा। वो खूब मौज मस्ती में रहते हैं, उनको परमात्मा से कुछ नहीं लेना, आत्मा से कुछ नहीं लेना, ईश्वर से कुछ नहीं लेना। जो परमात्मा की बात करता है उसको बेवकूफ मानते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं पामर। ये कहां से आ गए? ये पुराने कर्म जो खोटे थे उसके कारण से कर्म सारणी बुद्धि उत्पानी, उनकी बुद्धि इतनी रूढ़ है, इसलिए वो भक्ति करने वाले की मजाक उड़ाते हैं। उनको कहते हैं भाई पामर। ये पामर शब्द अच्छा नहीं है। जैसे किसी को कहो भैया उल्लू, तो बड़ा अटपटा शब्द है, पर भैया उल्लू इतना खराब है क्या? अरे भाई उल्लू, उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। पारस पत्थर उल्लू के पास ही है। जो उल्लू है वो लक्ष्मी जी का वाहन है। पर किसी को कहो उल्लू, अच्छा कहते हैं भैया उल्लू की तरह क्या देखते हो? लोकोक्तियां बड़ी बनी हुई है, लोग नहीं जानते आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हम सब कहते भी है क्योंकि आप उल्लू बैठा है सामने, चलते जाओ, आपको ऐसा लगेगा देख रहा है, पर वो देखता नहीं है। दिन के समय उल्लू के पास चलते जाओ, वो नहीं जान पाता है, बैठा रहता है, देखता रहता है, शून्य भाव शून्य होकर देखता रहता है। जब कोई मूवमेंट या आवाज हुई तब समझता है, उड़ पड़ता है। यानी उल्लू की तरह देखने का मतलब है संकल्प शून्य होकर के देखना। दूसरे हैं संसारी। ये कौन है? जो ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, भक्ति की बात भी करते हैं, मुक्ति की बात भी करते हैं, आत्मा अमर है ये भी मानते हैं, और कभी कभी मौका मिला सत्संग में भी चले जाते हैं, बाकी जगहों पर भी चले जाते हैं। लेकिन उनका खास ध्यान कहाँ पर है? दुनिया की चीजों में है। उनका ध्यान भक्ति में नहीं है। यानी तो भी मौका मिला ठीक है, पर वो अच्छे हैं, कम से कम वो दूसरे को तकलीफ नहीं देते हैं, किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, अच्छे हैं। उनको कहते हैं संसारी। तीसरे हैं परमार्थी। इस दुनिया में रहते हुए, जीते हुए भी जिनका हमेशा ध्यान परमात्मा की तरफ है, वो हमेशा ही अपने आत्मा के कल्याण की बात सोचते रहते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं इस माया में, संसार में हम नहीं आए, हम उलझे नहीं, इन सब चीज़ों की तरफ उनका ध्यान रहता है, हमेशा परमार्थ की तरफ बढ़ते हैं। वो है परमार्थी जीव। तो 3 तरह के जीव हैं संसार में। कभी कभी परमार्थी जीवों को भी अच्छा गुरु नहीं मिलता है, वो भी बेचारे अच्छे और क्षमतावान होकर के भी भटक जाते हैं। अब आइए, गुरुन में भेद है, गुरुन में भाव। देखते हैं भक्ति हम आप जो भी देख रहे हैं 2 तरह की भक्ति दिख रही है। अगर हम वर्तमान में भक्ति को देखते हैं तो भक्ति के 2 स्वरूप नजर आते हैं, एक है सरगुण, एक है निर्गुण। हम किसी भी भक्ति की यहां निंदा नहीं करने आए, न तो मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलने आया हूं, न तो किसी पंथ के खिलाफ बोलने आया हूं, पर हम देखेंगे ये क्या है। मेरा विचार है जो किसी भी दृष्टि से परमात्मा को भज रहा है वो नास्तिकों से तो अच्छा है, कम से कम उसके दिल में परमात्मा की जगह तो है। पर हमें क्या कैसे भक्ति करनी होगी, किसकी? आगे देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो नर्सरी में पढ़ता है, उसको हम सब नर्सरी में LKG में भेजते हैं। वो क्या है? वो तहजीब है, वहां जाकर उठना बैठना सीखता है। लेकिन जब बड़ा हो जाए नर्सरी छोड़ दो, आगे चलो। इस तरह मूर्ति पूजा, मंदिर आदि दूषित चीजें नहीं है। जब तक गुरु नहीं मिला, बोध नहीं है, अपने को साधने के लिए वो एक स्थान है, वहां बैठकर करो। लेकिन जिस दिन सदगुरु मिलता है, दर्जा ऊपर आ जाओ, अंदर की दुनिया में घुसो, सब कुछ अपनी आंतरिकता में है। बस यहाँ अगर इसको खंडन मानो तो खंडन मानो, पर बात ऐसी है। आइए हम देखते हैं ये सरगुण भक्ति क्या है। इसमें धोखा ज्यादा हो गया। भक्ति खराब नहीं है, धोखा ज्यादा हो गया, इसमें छल कपट ज्यादा हो गई, इसलिए दूषण हो गया। दूसरी भक्ति है निर्गुण। अब ये क्या है? सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अंसारा। हमें निर्गुण भक्ति को भी जानना होगा। ये निर्गुण भक्ति आंतरिक भक्ति है। साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा।